नमस्कार, आप देख रहे हैं चाणक्य न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ तापुशी। चाणक्य न्यूज इंडिया के खास कार्यक्रम हेल्थ में आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं अश्वगंधा की। अश्वगंधा कच्चे मूल में अशोक के समान गंध आती है, इसलिए इसे अश्वगंधा कहते हैं। तो चलिए हेल्थ स्पेशलिस्ट मीना अग्रवाल क्या क्या फायदे बताती हैं वो मैं आपको बताती हूँ। इसे अश्वगंध, बरहाकड़ी, असंग आदि नाम से भी जाना जाता है। यह मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले तथा राजस्थान में भी पाई जाती है। इसके पत्ते सफेद रोम युक्त अखंडित अंडाकार होते हैं। फूल पीला और हरापन के लिए होता है। फल गोलाकार रस भरी की तरह होती है। प्रसाद में इसके बीज बोए जाते हैं। इसे सिंचाई की आवश्यकता अधिक नहीं पड़ती। खाद को भी जरूरी नहीं है। बाजारों में मिलने वाली शुष्क जड़ 10 से 20 सेमी छोटे बड़े टुकड़े के रूप में मिलती है। यह प्राय खेती के लिए पौधों की जड़ होती है। अश्वगंध एक बलवर्धक रसायन है। इसकी एक समूह के लिए सिर्फ पवन से लेकर अब तक के सभी चिकित्सकों ने सराहना की है। आचार्य चरक ने अश्वगंधा को उत्कर्ष बाल्य माना है। सुश्रुत के अनुसार यह औषधि किसी भी प्रकार की दुर्लभता प्रशुद्धता में गुणकारी है। अश्वगंधा का चरण 15 दिन में दूध, घी या तेल या पानी से लेने पर बालक का शरीर इस प्रकार पुष्ट होता है। सर्दी में कोई भी वृद्धि इसका 1 महीने तक सेवन करे तो बहुत फायदा होता है। अश्वगंधा की जड़ में एल्केलाइड, एनाहाइग्रेन, ट्रोपिन, विदोसोमीन तथा विद्नान विटामिन पाए जाते हैं। यह मूलतः कफ वात बलवर्धक रसायन है। संशोधन आदि के लिए श्रेष्ठ दिव्य माना गया है। यह शरीर में धातुओं की वृद्धि करती है। मज्जा का शोधन भी करती है। मस्तिष्क के लिए तनाव शामक भी है। बेहोशी, अनिद्रा, बीपी, श्वास रोग, कुष्ठ रोग इन सभी में समान रूप से लाभकारी है। रक्त का हीमोग्लोबिन इसके प्रयोग से बढ़ता है और शरीर में लचीलापन आता है। यह एक प्रकार का टॉनिक भी है। मूल चूर्ण 3 से 6 ग्राम एक बार में प्राय प्रयुक्त है। एक शोध में पता चला है कि अश्वगंधा की जड़ में बीघाफेरिन ए नमक एल्केलाइड प्रमुख रूप से पाया जाता है, जिसमें कैंसर वृद्धि को रोकने की पर्याप्त क्षमता होती है। इसमें ट्यूमर विरोधी गुण प्रबल रूप में पाए जाते हैं। ऐसी प्रबल संभावना की अश्वगंधा कैंसर से छुटकारा दिलाने में काफी बड़ा स्थान रखती है। अश्वगंधा की लगातार 12 महीने सेवन करने से शरीर में बेकार बाहर निकल जाता है और कमजोरी दूर होने लगती है। इसका लगातार प्रयोग अमृत की तरह जरा के समीप भी नहीं आने देता। इसका गुण वजीकरण, शुक्ल वीर्य पुष्टकारी है। शरीर में सात्वीकरण लाकर जीवन शक्ति बढ़ाने तथा शक्ति देने वाले कायाकल्प के लिए चीर प्रचलित रसायन है। अश्वगंधा का आयुर्वेद में उल्लेख प्राप्त होता है। यह पौधा वात, कैफ, शामक तथा नाड़ी विलय, दीपन, ब्रहण एवं श्रेष्ठ वाजीकरण होता है। अश्वगंधा चूर्ण 2 भाग सोड 1 भाग तथा मिश्री 3 भाग के अनुपात में मिलाकर सुबह शाम भोजन के बाद गर्म जल से सेवन करें। यह अनुप्रयोग आम बात, संधिवात, गैस तथा उदर के अनायाय विकारों में लाभप्रद होता है। यह स्वाभाविक निद्रा लाने के लिए एक अच्छी दवा है। इसे लेने से गहरी नींद आने लगती है और जो मरीज नींद न आने से परेशान रहते हैं उनके पाक बनाकर सेवन करना चाहिए। पाक बनाने की विधि ऐसी है। अश्वगंधा का बारीक चूर्ण 10 ग्राम, गाय का दूध 250 मिली, पानी 250 मिली मिलाकर किसी मिट्टी के पात्र में मंद अग्नि पर उबाले। जब जल उड़ जाए तो छानकर शेष अवशिष्ट दूध का सुपोषण सेवन करें। सूखा रोग से पीड़ित बालक को इसका चीरक ऊपर बताई गई विधि से बनाकर सेवन कराना चाहिए। स्वाद की वजह से बच्चा अरुचि दिखाए तो अश्वगंधा चूर्ण 250 मिलीग्राम भीगे हुए बादाम की एक गिरी को पीसकर दूध के साथ पिलाने से कुछ समय में ही बालक का शरीर हष्ट पुष्ट होता है। भार भी बढ़ने लगता है। कमजोर शरीर वाले लोगों को इसका 6 ग्राम की मात्रा एक मिश्री से मिलाकर दूध के साथ या शहद या घी में मिलाकर ऊपर से 1 गिलास दूध लेना चाहिए। अश्वगंधा चूर्ण 100 ग्राम को 20 ग्राम घी में मिलाकर किसी मिट्टी के पात्र में जमा दें। प्रतिदिन 3 ग्राम की मात्रा दूध के साथ ले। कुछ ही दिनों में वजन बढ़ने लगेगा। कमजोरी दूर करने के लिए 6 महीने तक इसका सेवन करें। खटाई एवं अधिक तली भुनी चीजों का सेवन ना करें। इसके सेवन से चेहरे पर भी निखार आएगा। अश्वगंधा, इसबगोल, छोटी अरड़,
शतावरी प्रत्येक 20 ग्राम, श्वेत लोद एवं 10 ग्राम मिश्री 80 ग्राम लेकर चूर्ण बनाकर 12 ग्राम की मात्रा में चांदी के वर्क में स्थान पर चांदी की भस्म सभी को मिलाकर दूध के साथ ले। श्वेत पदार्थ में इसका चूर्ण 2 ग्राम के साथ आधा ग्राम वंशलोचन मिलाकर सेवन करें। इसके सेवन से 6 से 10 ग्राम के मध्य समुचित ध्यान रखते हुए किए जाए तो स्तन का विकास होकर स्तनपान करवाने वाली महिलाओं को लाभ होता है। आज की हेल्थ में इतना ही, और भी नुस्खों के साथ में फिर लौटूंगी, तब तक के लिए धन्यवाद।